नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, किसी भी राज्य की आपराधिक गतिविधि ही उस राज्य का विकास और उस राज्य का विश्लेषण करता है, और इसी पर विपक्ष भी हमलावर होती है कि पूरे राज्य में अपराध है, कभी जंगल राज है, इसका विश्लेषण होता है। हम आपको बता दें, दरभंगा का आपराधिक इतिहास हम बताते हैं 2025 का। देखिए, 2025 का अगर हम विश्लेषण करेंगे जनवरी से लेकर के मार्च तक का, तो इसमें आपको स्पष्ट नज़र आएगा कि जिस तरह धनौली में आपको घटनाएं घटी, इसके बाद कोयची में जिस तरह की आपराधिक घटना घटी है उसको लेकर के चर्चा सुर्खियों में रहे। इसके अलावा बता दें, फरवरी में 3 दिनों में 3 हत्याएं, निश्चित तौर पर पुलिस पर आरोप लगते रहे, पुलिस पर उंगलियां उठी। लेकिन एसएसपी के रूप में जगुनाथ रेड्डी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन स्थलों पर जाकर के निगरानी की और संबंधित थाना प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया और कहा कि गिरफ्तारी जल्द होनी चाहिए। उपलब्धि भी हासिल हुई। लेकिन हम बता दें, जब भी क्राइम मीटिंग होती है तो एसएसपी सभी थाना प्रभारी का विश्लेषण करते हैं। कांडों का अनुसंधान कितना हुआ, कांडों के अनुसंधान में धीमी गति किसकी रही, आपराधिक इतिहास जिन अपराधियों का था उससे किस तरह उसका पूरी तरह खाका तैयार किया गया। जो जेल से छूटे उन अपराधियों की लिस्ट तैयार करनी थी, भूमाफियाओं की लिस्ट तैयार करनी थी, शराब माफियाओं की, इस पर कितना कुछ कार्य हुआ 2025 में। पहले देखिए एक रिपोर्ट। वर्ष 2025 की शुरुआत दरभंगा जिले में कानून व्यवस्था के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रही। जनवरी 2025 से ही हत्या, लूट और डकैती की घटनाएं सामने आने लगी। इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी ने सभी अंचल और थाना प्रभारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया, जबकि एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने जिले में अतिरिक्त पुलिस गश्त और अपराध समीक्षा बैठकें शुरू करवाईं। अट्ठाईस जनवरी 2025 को बहेड़ी थाना क्षेत्र के धनौली गांव में जमीन विवाद को लेकर योगेंद्र यादव की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद जिलाधिकारी ने भूमि विवाद से जुड़े मामले की समीक्षा का आदेश दिया और अंचल अधिकारियों को ऐसे मामले में त्वरित हस्तक्षेप के निर्देश भी दिए। वहीं एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के निर्देश पर पुलिस ने 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। इस क्रम में 25 जनवरी 2025 को केवटी थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर गांव में ज्वेलरी व्यवसायी के घर डकैती की घटना हुई। इस वारदात के बाद डीएम ने जिले के संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर रात्रि गश्त बढ़ाने का आदेश दिया। वहीं एसएसपी ने केवटी थाना पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए कि इस तरह की घटनाओं में तकनीकी अनुसंधान और स्थानीय सूचना तंत्र को मजबूत किया जाए। बता दें कि वहीं फरवरी 2025 के अंतिम सप्ताह में जिले में लगातार हत्याओं की घटनाएं सामने आई। 26 से 28 फरवरी 2025 के बीच 3 हत्याओं ने प्रशासन को अलर्ट मोड में ला दिया। जिलाधिकारी ने विधि व्यवस्था को लेकर आपात बैठकें बुलाई, जबकि एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के नेतृत्व में पुलिस ने विशेष टीम गठित कर 24 घंटे के भीतर 4 अपराधियों की गिरफ्तारी कर कानून का सख्त संदेश दिया। मार्च 2025 में अपराध का स्वरूप और गंभीर हुआ, जब 28 मार्च को बहेड़ा थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। इस घटना पर जिलाधिकारी ने पीड़िता को हर संभव प्रशासनिक सहायता देने और मामले की मॉनिटरिंग का निर्देश दिया। वहीं ग्रामीण एसपी आलोक कुमार ने स्वयं जांच की कमान संभालते हुए 2 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की।
वहीं अप्रैल माह 2025 के दौरान भले ही कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई, लेकिन छोटे स्तर की आपराधिक गतिविधियां जारी रही। इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने पंचायत स्तर पर शांति समिति की बैठकें कराने का भी निर्देश दिया। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि पुराने अपराधियों की सूची अपडेट कर उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए। मई 2025 में भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अपराध नियंत्रण में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने जिले भर में सघन वाहन जांच और रात्रि गश्ती अभियान चलाया, जिससे कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तो देखिए, जिस तरह अपराध घट रही है उसी हिसाब से पुलिस की सक्रियता भी बढ़ रही है। दरभंगा एसएसपी जगुनाथ चला रेड्डी ने अपने आईटी सेल को काफ़ी मजबूत किया। तमाम घटनाओं पर लगातार अपनी निगरानी रखे रहे, आईटी सेल के अधिकारियों के साथ लगातार बैठक करते रहे और तकनीक अनुसंधान पर विशेष बल दिया। इसके बाद कई अपराधी गिरफ्तार हुए, छापेमारी की गई। कई ऐसी घटनाएं थी जिसमें 24 से 48 घंटे के अंदर कांडों का अनुसंधान हो गया और अपराधी गिरफ्तार भी हो गए। हम बता दें, उसी क्रम में जिस तरह 22 जून को धनौली में 10 लाख से ज़्यादा की डकैती की घटना घटी, ये पूरे बिहार में एक बड़ी घटना के रूप में प्रदर्शित करती है। इसके बाद घटनास्थल पर डीएम एसएसपी ने पहुंचकर वहां त्वरित तकनीक अनुसंधान प्रारंभ किया। ये घटना ऐसी थी जिसमें दरभंगा जिले के तमाम थाना प्रभारियों को अलर्ट मोड में रखा और कहा कि करीब एसआईटी का गठन हुआ और एसआईटी के गठन के साथ अपराधियों पर अंकुश लगाए गए। लेकिन सवाल ये था कि आखिर इन तमाम अपराधियों को सामान के साथ कैसे बरामद किया गया। चलिए पूरी रिपोर्ट भी एक देख लीजिए। को बता दें कि जून 2025 में जिले की सबसे बड़ी आपराधिक घटना सामने आई। 22 जून 2025 को सदर थाना क्षेत्र के छोटाईपट्टी पंचायत के बेलही गांव में हथियारबंद बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर करीब 10 लाख रुपए की डकैती को अंजाम दिया। घटना के तुरंत बाद जिलाधिकारी ने पुलिस को त्वरित कार्रवाई और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने का निर्देश दिया। इस डकैती के बाद एसएसपी जगुनाथ रेड्डी स्वयं घटना स्थल पर पहुंचे और विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया। डीएम ने भी इस मामले की प्रगति पर नियमित रिपोर्ट तलब की। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सूत्रों के आधार पर बदमाशों की पहचान की प्रक्रिया तेज कर दी। जनवरी से जून 2025 तक की इन घटनाओं ने यह स्पष्ट किया कि जिले में भूमि विवाद, आपसी रंजिश और संगठित अपराध प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। हालांकि जिलाधिकारी के प्रशासनिक निर्देश और एसएसपी के पुलिस एक्शन से कई मामले में त्वरित कार्रवाई हुई, लेकिन अपराध की पुनरावृत्ति चिंता का विषय बनी रही। वहीं प्रशासनिक स्तर पर डीएम द्वारा नियमित समीक्षा बैठकें और एसएसपी द्वारा सख्त पुलिसिंग के बावजूद ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा को लेकर जनता की अपेक्षाएं और बढ़ गई हैं। पुलिस और प्रशासन दोनों के सामने अब अस्थायी समाधान की चुनौती है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि जनवरी से जून 2025 के बीच दरभंगा जिले में हुई आपराधिक घटनाओं ने कानून व्यवस्था की ज़मीनी हकीकत को उजागर किया है। जिलाधिकारी के प्रशासनिक निर्देश और एसएसपी जगुनाथ रेड्डी तथा ग्रामीण एसपी आलोक कुमार की सक्रिय पुलिस कार्रवाई से कई मामले में त्वरित न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन लगातार हो रही घटनाएं यह संकेत देती हैं कि अब ज़रूरत है अधिक सख्त पुलिसिंग की, विवाद निवारण तंत्र और प्रशासनिक निगरानी की। आने वाले समय में डीएम और पुलिस प्रशासन की रणनीति ही तय करेगी कि दरभंगा अपराध पर कितना प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज़। दरभंगा एसएसपी जगुनाथ चला रेड्डी ने अपने कार्यकाल में काफ़ी गंभीरता के साथ, ईमानदारी के साथ काम किया, लेकिन कई ऐसे थाना प्रभारी थे जिन्होंने उनके निर्देशों का पालन करते हुए त्वरित कार्रवाई नहीं की या उनके कांडों का अनुसंधान में काफ़ी ज़्यादा विलंब देखी गई। कई ऐसे मामले थे जिसमें लापरवाही देखी गई। उन लोगों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें थाना से बेदखल कर दिया। कई ऐसे थे जिनको दूसरे थाना में स्थानांतरित किया गया। तो किसी भी थाना प्रभारी पर अगर कार्रवाई होती है, देखिए हमारा विश्लेषण एक स्पष्ट था कि जब भी कोई नया अधिकारी आता है तो थाना प्रभारी अपने क्षेत्र के तमाम उन भूमाफियाओं, शराब माफियाओं या अपराधियों तक संदेश भेज देते हैं कि जरा संभल करके अपराधी करे हैं, कभी भी गिरफ्तारी आपकी हो सकती है या फिर हम छोड़ेंगे नहीं। पूरी क्षेत्र में अपराध खत्म हो जाता है या नगण्य होता है। लेकिन जहाँ थोड़ा सा ढीला ढाला बात हो जाती है तो थाना प्रभारी भी आराम करते हैं और इस वजह से वहाँ घटनाएँ घटती हैं। ये तमाम बातें हम आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं कि 2025 के बाद 2026 आने वाले हैं और इस 2026 जो प्रारंभ हुआ तो 26 के पहले सप्ताह में अगर घटना घटी है वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह दरभंगा पुलिस को इसमें सजग अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहीं से विश्लेषण बिहार के अपराध का शुरू होता है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब किए। GTPL सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। हम अपने टीम के मार्फत से हर अपडेट आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।